सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आपके सामने नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। हम जानेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, क्योंकि हम जितने भी फाइलम पढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में हमने ये जाना कि सबसे पहले किसके द्वारा उसका यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर इस शब्द को सबसे पहले जो प्रयोग में लाए थे वो थे गिगेनबॉर, और इन्होंने बहुत पहले यानी कि 1899 में प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग किया था। तो यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं कि जब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात कर रहे हैं तो हर फाइलम की एक विशेषता होती है कि उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। तो यहाँ पर भी ये नाम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्लेटी, जिसका मतलब होता है फ्लैट यानी कि चपटा, फ्लैट यानी कि चपटा, और दूसरा है इसमें हेल्मिन्स। हेल्मिन्स जानते ही हैं, कृमि को बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है वॉर्म। यानी इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे वो फ्लैट वॉर्म्स होंगे, उनकी बॉडी फ्लैट होगी। तो इसी से रिलेटेड कुछ मेन फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इस फाइलम के पढ़ने हैं, उनको जान लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी एनिमल इसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी वो फ्लैटेंड बॉडी बियर करते हैं, इसलिए उन्हें चपटे कृमि या फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। जैसे टैप वॉर्म है, लीवर फ्लूक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करते हैं। अगला, प्लेटीहेल्मिन्थीज मोस्टली कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब अंतः परजीवी होते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूँ फेशियोला की, फेशियोला कहाँ मिलता है? काऊ है, शीप है, इनकी बाइल डक्ट में पाया जाता है फेशियोला हिपेटिका। साइंटिफिक नेम पूरा इसका ये है। ऐसे ही टीनिया की बात करते हैं। टीनिया कहाँ पर मिलता है? टीनिया सोलियम पूरा नाम है, जिसे जनरली लंबा सा फीते जैसा होता है ये, और इसको बोला जाता है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म मिलता है मैन की यानी ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, और ये उसकी इंटेस्टाइन में एक एंडोपैरासाइट होता है यानी कि अंतः परजीवी होता है। तो ये है, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट है प्लेटीहेल्मिन्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, तो यहाँ दो एग्जाम्पल दिए फेशियोला के और टीनिया के। ऐसे ही एक सिस्टोसोमा होता है जिसका कॉमन नेम होता है ब्लड फ्लू। नेक्स्ट टॉपिक इसका है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या होती है? सिमेट्री इनमें होगी बाइलेटरल, यानी कि द्विपार्श्व सम्मिति इनमें पाई जाती है। द्विपार्श्व सम्मिति जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ा है या अदर सिमेट्रीज जो भी पढ़ी हैं हमने, या एसिमेट्रिकल भी हमने पढ़े हैं, तो उन्हीं टाइप्स में जब हमने एक चार्ट स्टडी किया था तो हमने यहाँ पर बात पढ़ी थी द्विपार्श्व सम्मिति की, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री की। जो बॉडी का हाफ पार्ट होता है, यानी कि राइट पोर्शन जस्ट लेफ्ट पोर्शन के बराबर के जैसा ही होता है। एक मिरर इमेज समझ लीजिए, जिसमें बॉडी को अगर उसके एक्सिस से कट किया जाए तो राइट पार्ट उसका लेफ्ट पार्ट के जैसा ही दिखाई देता है, और ये इस तरीके की सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड पॉइंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म तीनों लेयर यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि प्राइमरी जर्म लेयर्स से ही इनका बॉडी बना हुआ होता है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इनका स्पेशल फीचर है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट, एसीलोमेट होते हैं। सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। चूंकि इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है तो इसलिए इनमें इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पेरेन्काइमा टिश्यू फैला रहता है। ठीक है, कौन सा टिश्यू फैला रहता है? पेरेन्काइमा टिश्यू फैला रहता है। ये पेरेन्काइमा टिश्यू जो सीलोम की कमी होती है उसको पूरा करने का
काम करता है। और इंटरनल ऑर्गन्स जानते ही हैं हम कि बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर फिलिंग का काम करने का काम करेगा पैरेन्काइमी टिश्यूज। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने अलग अलग तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। यहाँ पर ऑर्गन लेवल में टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और इनमें किसी भी तरीके के लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन इनमें हुक्स या सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी सबस्ट्रेट से या अदर बॉडी से अटैच हो जाते हैं, तो उसी से ये क्या कर सकते हैं, कई बार मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जगह कुछ अटैच्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हुक्स या सुकर्स, जिन्हें सुकर्स को हिंदी में बोला जाता है चूषक। जैसे आपने लीच वगैरह को देखा होगा, वो आगे से किसी भी सतह से चिपक जाती है और वहीं से वो फूड गेन करना यानी कि अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो अटैच्ड ऑर्गन्स, जैसे हमने कहा कि कैसे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर अटैच्ड ऑर्गन प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ सुकर्स एंड हुक्स। बॉडी के ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है और बाइलेटरल सिमेट्री है। दूसरी एसीलोमेट होने के साथ साथ जो हमने अभी बोला पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है, ये स्पेलिंग PARENCHYMA, पैरेन्काइमा टिश्यू इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्प्रेड आउट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अगला जो इनसे रिलेटेड मेन पॉइंट्स है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें आहार नाल पूरे तरीके से डेवलप होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें ये एब्सेंट होती है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है अवायवीय, जिसे हिंदी में कहा जाता है, और वैसे है एनएरोबिक, अवायवीय। एक स्पेशल फीचर है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बार बार क्वेश्चंस पेपर में हमें मिलता है। आप चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या अपने एकेडमिक की बात करें, तो फ्लेम सेल्स मिलती हैं, यानी कि उत्सर्जी अंग होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, फ्लेम सेल्स हैं। और आपसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है वो ऐसे हुआ है, इनमें से कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब उत्सर्जी अंग के रूप में है। हिंदी में इन्हें बोला जाता है फ्लेम सेल्स को। फ्लेम मीन्स क्या होता है, ज्वाला, और सेल्स मीन्स हो गया कोशिका, इन्हें बोला जाता है ज्वाला कोशिका। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं। आपके कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो नहीं है। अब इतनी बातें होने के बाद बात करें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि गैंग्लियोनिक नर्व्स का बना हुआ होता है। पेपिली और एफिड्स प्रेजेंट होते हैं एज ए सेंसरी रिसेप्टर्स के रूप में, यानी कि संवेदकों के रूप में, सेंसरी रिसेप्टर्स के रूप में ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और बाइसेक्सुअल होते हैं, हिंदी में जिसे कहा जाएगा द्विलिंगी। ये कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। ये हैं इनके कुछ स्पेशल फीचर्स। साथ ही साथ लार्वल स्टेजेस भी मिलती हैं, लेकिन ये लार्वल स्टेजेस कैसी होती हैं, ये लार्वल स्टेजेस होती हैं, वन और मोर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। मेन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम आर प्लैनेरिया, फेशियोला एंड टीनिया। फेशियोला का जो फुल नेम है यानी कि साइंटिफिक नेम है फेशियोला हिपेटिका, फेशियोला हिपेटिका। ठीक है, और इसको बोला जाता है लिवर फ्लू, हिंदी में इसे बोला जाता है यकृत कृमि। टीनिया का फुल नेम है टीनिया सोलियम। इसे इंग्लिश में बोला जाता है टेप वर्म, जो एक कॉमन नेम है इसका टेप वर्म, और हिंदी में इसे कहा जाता है फीता कृमि। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं
इससे संबंधित ऐसे ही शुरुआत में बोला कि जो सिस्टोसोमा है, जिसे ब्लड फ्लूक कहा जाता है, ब्लड फ्लूक या रक्त कृमि जिसको बोला जाता है, ब्लड फ्लूक। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम है इसके एग्जाम्पल्स से रिलेटेड, और हमने जैसे पढ़ा कि वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो एक नए तरीके से अपना कंटेंट लेके आने की कोशिश की, अपेक्षा पूरी है क्योंकि मेहनत बहुत की है। आपको कंटेंट अच्छा लगने के साथ साथ आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहा होगा। तो अगले टॉपिक में अगले कंटेंट के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए लगातार साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।